हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रक है। विकल्प ए वैक्यूलो विषाणु, विकल्प बी बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, विकल्प सी ग्लोमस या विकल्प डी ट्राइकोडर्मा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण या जैव नियंत्रण कारक। जैव नियंत्रण है क्या? तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। अगर हम विभिन्न पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण हेतु विभिन्न पादप रोगों एवं पीड़कों के नियंत्रण हेतु जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ जीवों जैसे कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों इत्यादि के प्रयोग के द्वारा पादप रोगों एवं पीड़कों का निवारण करते हैं, तो इस प्रकार के नियंत्रण को जैव नियंत्रण कहा जाता है तथा ऐसे जीव जो इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं उन्हें जैव नियंत्रण कारक कहा जाता है। ट्राइकोडर्मा जो कि एक कवक है, ट्राइकोडर्मा जो कि एक कवक है, इसका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। यह कई मृदा जनित रोग कारकों जैसे कि राजोक्टोनिया, स्क्लेरेशियम आदि का पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से विनाश कर देता है तथा उनसे होने वाली बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बीजों का सड़ना, बीज सड़न, आर्द्र गलन या फिर मूल विगलन एवं म्लानी रोग आदि, ये ऐसे कई पादप रोग या पादप समस्याएं हैं जिनका निवारण ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद के द्वारा किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, क्योंकि बैक्यूलो विषाणु, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस या ग्लोमस, इनका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि ट्राइकोडर्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसे जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कई पादप रोगों एवं पीड़कों के निस्तारण हेतु प्रयोग में लिया जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।